आजकल लोग अपने जीवन को एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिए हैं। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि गोमती भाई आप बताइए सफलता का रहस्य क्या है, आप यहां तक कैसे आए हैं, या फला आदमी इतना सक्सेसफुल हुआ है उसने क्या किया होगा, मेरी तो नसीबी साथ नहीं दे रही है, या फला आदमी है इतना सक्सेसफुल हो रहा है उसकी नसीब बहुत अच्छी होगी। तो आप लोग को क्या लगता है कि सफलता को पाने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है हम लोग को, या इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सफलता को पाना? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से सफल होने में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती जितना ज़्यादा मेहनत असफल होके रहने में लगती है। मेरा मानना है कि सफल होने के लिए कुछ बेसिक रूल्स ही है, उसको यदि आपने फॉलो कर लिया तो ऑटोमेटिक आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि गोमती भाई सफलता के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं उनसे खुद वापस पूछता हूं कि भाई आप ही बताइए कि जो बंदा सफल हुआ होगा उसके अंदर कोई 5 खूबी का नाम बताइए कि उसके अंदर 5 खूबी क्या होगी। और यदि मैं 40-50 लोगों से पूछूं तो उसमें से 1-2 आदमी डिफरेंट बताएंगे, बाकी के सारे लोग एक ही 5-7 शब्द को दोहराते हैं कि यदि यह चीज लोगों के अंदर होगी तो लोग सफल हो जाएंगे। कोई बोलता है हार्डवर्क होना चाहिए, तो कोई बोलता है फैशन होना चाहिए, कोई बोलता है कि कमिटमेंट होना चाहिए, कोई बोलता है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई बोलता है लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। अगर यही 5-7 वाक्य मैं लिख दूं तो सारे के सारे लोग यही आंसर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि आज से आप सभी लोग सक्सेस का सीक्रेट ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि सक्सेस का कोई सीक्रेट है ही नहीं है। सक्सेस की जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो सबको मालूम ही है। आपको भी मालूम है, हमको मालूम है और दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है कि सक्सेस की सीक्रेट है क्या। यदि आपको मालूम है, हमको मालूम है, फिर भी हम लोग सक्सेस के सीक्रेट को ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं हम खाली टाइम पास करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। सफलता को पाने का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप सुबह उठिए और आपको जो पाना है, जो चाहिए, उसके पीछे डट जाइए। यदि आप जो पाना चाहते हैं, अगर उसके पीछे आप जाते हैं, उसके पीछे आप लगते हैं, उसके पीछे डटते हैं, तो शायद हो सकता है कि आपको वो चीज नहीं मिले, लेकिन चांसेस है कि उसमें आपको वो चीज मिल भी जाएगी। कि आप सुबह उठ के उसके पीछे जाएंगे नहीं, उसको मांगेंगे नहीं, उसको ढूंढेंगे नहीं, तो ये तो पक्का है कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप उसके पीछे जाते हैं तो आपको सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लोगों को अक्सर यही बोलता हूं, यदि आप कोई काम करने का निर्णय नहीं लेते हैं तो ये तो फिक्स है कि आप असफल ही रहने वाले हैं। लेकिन यदि आप टाइम पे निर्णय ले लेते हैं तो आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाती है, आपकी सफल होने का संभावना बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, कुछ नहीं होने से बेहतर है कि कुछ तो हो। यदि आप अपने सपनों के पीछे नहीं जा रहे हैं, यदि आप मेहनत करने से डर रहे हैं, यदि आप अपने असफल होने से डर रहे हैं, यदि आपने पहले से ही निगेटिव फैक्टर पाल के रखा हुआ है, तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक कि आप अपने माइंड से निगेटिव फैक्टर को निकाल नहीं फेंकेंगे तब तक आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। रूल्स नंबर 2 एकदम बेसिक, कि जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। यदि हम लोगों से कुछ मांगने में घबराते हैं या किसी से कुछ पूछने में घबराते हैं तो हमको कभी कुछ मिलेगा नहीं। इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स कि दुनिया में किसी की भी औकात ना बोलने से ज्यादा उसकी औकात नहीं है। आप किसी से भी कुछ पूछेंगे, कुछ मांगेंगे, कोई टेक्नोलॉजी मांगेंगे, कुछ भी XYZ कुछ भी मांगेंगे, कहीं मदद मांगेंगे, कहीं सहायता मांगेंगे, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा औकात कितनी है कि वो आपको ना बोल देवे। इससे ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। और यदि सामने वाला ना बोलता है तो उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। कितनी बार हम सामने वाले से कुछ मांगने में घबराते हैं, कितनी बार हम अपनी टीम बनाने से घबराते हैं, कितनी बार हम लीडरशिप से घबराते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे कारनामे हैं कि हम छोटे छोटे बातों से घबराते रहते हैं। रिसर्च के अनुसार बताया जाता है कि यदि हम 10 लोगों से कुछ मांगेंगे तो उसमें से 8 लोग जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी उसमें चांसेस है कि वो हमको हाँ कह दें। 2 लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको कि वो आपको ना कह दें। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि अगर आपकी मनपसंद कार जैगुआर है और आपका बचपन का सपना है कि आपका ये ड्रीम कार है और आपका मन हो रहा है कि एक बार इसमें बैठ के जरा फोटो खिंचा लूं, तो आप वो कार आपके सामने चल के आई। अब आपका काम होना चाहिए कि आप सामने वाले को जाके बोलिए कि भैया सर मुझे ये गाड़ी में बैठने दीजिए, मेरा ड्रीम कार है, मुझे इसमें बैठ के फोटो खिंचाना है। आपको क्या लगता है यदि आप सामने जाके ऐसे रिक्वेस्ट के तौर पे आप उसको बोलेंगे किसी बंदे को जिसकी गाड़ी है, जिसका कार है, तो क्या वो लगता है वो आपको मना कर देगा? ज्यादातर चांसेस है कि वो आपको हाँ ही बोलेगा।
ये ध्यान रखिए, यदि आप 10 लोगों को आप बोलेंगे तो उसमें 8 लोग आपको अपनी कार में बैठने देंगे, उसमें 2 लोग ही ऐसे होंगे जो आपको कार में नहीं बैठने देंगे। लेकिन यदि आप किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, आप सामने वाले जाके बोलेंगे नहीं, तो उसको क्या मालूम पड़ेगा ये आपकी ड्रीम कार है, आप इसमें बैठना चाहते हैं, आपका सपना है इसमें बैठने का। तो आपका सपना कहीं ना कहीं आपके खाली एक काम की वजह से आपका सपना ये अधूरा रह जा रहा है। तो एक ये तो एग्जाम्पल हमने लिया, हमारे बहुत सारे सपने ऐसे हैं, हमारे बहुत सारा ड्रीम ऐसा है कि हम ये छोटी छोटी की वजह से पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने छोटा छोटा काम नहीं किया जिसकी वजह से हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं हमेशा लोगों से यही बोलते रहता हूं कि दुनिया में कोई भी कितना बड़ा इंसान होवे, लेकिन उसकी औकात बस इतना है कि वो खाली ना बोल सकता है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। यदि आप उससे कुछ मांगेंगे तो आपको केवल ना बोल सकता है, इसके अलावा क्या कर लेगा, आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको चांस लेना चाहिए। यदि आपको कभी घूमते टहलते मुकेश अंबानी साहब मिल जाए तो आप उनसे बोल दीजिए कि अंबानी साहब एक दिन ये आपका 27 मंजिला घर मैं खुद खरीदूंगा। यदि आप अंबानी साहब से ऐसा बोल देंगे तो क्या लगता है मुकेश अंबानी जी क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? मुस्कुराएंगे और बोलेंगे साला पागल होगा, जज्बाती होगा, बोल दिया होगा। इससे ज्यादा क्या कहेंगे? कुछ नहीं। अरे भैया मैं बोलता हूं ना कि अपने आप को व्यक्त कीजिए, अपने आप को खोलिए। अपने आप को व्यक्त करने में इतना डर क्यों लग रहा है? हम लोग को डरना नहीं चाहिए। दुनिया में किसी की भी हैसियत क्या है? केवल ना कहना, इससे ज्यादा क्या है? कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको बोल देगा पागल होगा, जज्बाती होगा, होम में आके बोल दिया होगा। इससे ज्यादा क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। यदि ये सब काम करने से हमको कुछ मिल जाता है तो अपना काम बनता, और नहीं मिलता है तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्या फर्क पड़ता है अपने को? पहले जैसे थे वैसे भी अभी रहेंगे। यदि आप किसी से कुछ मांग लिए, आपने किसी से टेक्नोलॉजी मांग लिया, किसी से हेल्प मांग लिया, किसी से मदद मांग लिया, किसी से सपोर्ट मांग लिया, किसी से कुछ भी मांग लिया, अगर मिल गया तो अपना काम बन गया। और मैं आपको यह भी बोलता हूं कि यदि एक ही आदमी को आप 2-3 बार ना सुन लिए तो तीसरी चौथी बार वो आपको हां भी बोलने की संभावना बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है कि जितने लोग सफल हुए होंगे उन्होंने कभी ना नहीं देखा होगा, उन्होंने कभी असफलता नहीं देखी होगी? 100% देखी होगी। या उनकी कहीं पे बेइज्जती नहीं हुई होगी? हुई होगी भाई, बेइज्जती भी हुई होगी। हर जगह उनको इज्जत ही नहीं मिला होगा। जितने भी लोगों को आप सफलता की गाथा पढ़ेंगे, जितने लोगों की भी सफलता के बारे में आप रिसर्च करेंगे, तो उन्होंने असफलता की परतें उनके सफलता में भरी है, पूरा दबा दबा के भरी है, तब जाके उन्होंने सफल हुआ है। यदि आपको भी किसी ने ना बोल दिया है तो आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। यदि आपको भी 2 4 10 20 50 ना मिलती है तो दिल पे मत लीजिए। दोस्तों ये बात याद रखना कि जिसके खाते में जितना ज्यादा ना रहेगी उसको उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, क्योंकि वो बंदा प्रयास कर रहा है। तो आप भी प्रयास करते रहिए, हार मत मानिए। जिस दिन आपको ना सुनने की आदत लग जाएगी उस दिन आपको ऑटोमेटिक हाँ लोग बोलने चालू कर देंगे। दोस्तों जो मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूं एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब कि जीवन को जीने का सही तरीका। इकोसिस्टम का मतलब होता है जीने का तरीका, सोचने का तरीका। यही तरीका मैं लोगों को अपने पर्सनल कंसल्टिंग में बताता हूं, यही तरीका मैं उनको सिखाता हूं, यही तरीका मैं उनको मोटिवेट करता हूं, जिससे लोग बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, जिससे लोग घबराते नहीं हैं, जिससे लोग डरते नहीं हैं, जिससे लोग अपने बड़े बड़े सपने देखने से हिचकते नहीं हैं, जिससे लोग अपने सपनों के प्रयासों से पीछे नहीं हटते हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लोग पागल बोल रहे हैं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, फिर भी लोग इससे हिचकते नहीं हैं। हम इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं। बुरा मत मानना, मैं दुनिया की एक सच्चाई आपको और बताता हूं। दुनिया पूरी गिरगिट की तरह है और रंग बदलती है गिरगिट की तरह। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे तो लोग बोलेंगे कि भाई मुझे मालूम ही था ये बंदा एक दिन कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगा। लेकिन जिस दिन आप असफल हुए उस दिन लोग बता देंगे कि इसका हरकत ही ऐसी थी, दिखी ऐसा रहा था, इसका तो लक्षण ही ऐसा था। तो लोग जब परिणाम देखने के बाद निर्णय लेते हैं, परिणाम देखने के बाद बोलते हैं, तो आप उनको अपने जीवन में महत्व ही क्यों दे रहे हो? उनको अपने जीवन से निकाल फेंकिए बाहर। आप हमारी दुनिया में आइए, हमारी कम्युनिटी में शामिल हो जाइए। यहाँ पर हम आपको बड़े सपने देखने के लिए मोटिवेट करेंगे, यहाँ पे हम आपको आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे हम आपको रास्ता बताएंगे। फिर देखते हैं कि आपको बड़े सपने देखने से कौन रोकता है। जब आप बड़े सपने देखेंगे तो आपके सपने ऑटोमेटिक सच होना चालू हो जाएंगे। यदि आपके घर परिवार, दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार क्यों कोई भी आपको प्रोत्साहन देने के लिए आगे नहीं आ रहा है तो आप आइए हमारी कम्युनिटी में शामिल हो जाइए। तो मैं गोमती प्रसाद यादव आपका अपनी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं।
तो ये 2 रूल जो मैंने बताया इसको आप याद रखना और इस पे काम करना। आप जो पाना चाहते हो सुबह उठिए, उसके पीछे लग जाइए, वो आपको मिलना चालू हो जाएगा। दूसरा रूल्स है कि आपको जो चाहिए उसको लोगों से मांगना चालू कीजिए। 10 लोग से मांगेंगे, ऑटोमेटिक आपको मिलना चालू हो जाएगा। आप ना की वजह से मत घबराइए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग डीमोटिवेट है, उनको मोटिवेट करने के लिए। और आप हमारे कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।